अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रईस अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उर्दू अदब। आज एक बहुत तवील मुद्दत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। आज का हमारा सबक है जून 2024 के नेट पेपर से मुताल्लिक। सबक शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जून का ये जो पेपर मैंने तैयार किया है वीडियो, ये हमारे पास जो बुकलेट है उसका सीरीज़ नंबर है W। आप इसके अंदर सवाल अपने बुकलेट में मिलाकर उसका आंसर मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सबक। एक बात और, इसमें जो उर्दू से मुतालिक सवाल मालूम किए गए हैं वो 51 से लेके 150 तक मालूम किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ए, क़याम उद्दीन कायम का तस्करा मखज़न निकात है। बी, कायम चांदपुरी का तस्करा चमनिस्तान शोरा है। सी, करीमुद्दीन की तसनीफ़ तस्करा तबक़ात शोराए हिंद है। और डी है, कुतुबुद्दीन बातिन का तस्करा रेख्ता गोयान है। इसके अंदर जो ऑप्शन है ए, क़याम उद्दीन कायम का तस्करा मखज़न निकात है, बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके अलावा जो सी ऑप्शन है, करीमुद्दीन की तसनीफ़ तस्करा तबक़ात शोराए हिंद है, ये दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन सी और ए दोनों दुरुस्त हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन डी पर मालूम किया गया है कि तस्करा रेख्ता गोयान, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वह है फ़तेह अली गुरदेज़ी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52। झेल में दो जुमरे दिए गए हैं जिसमें दो सही हैं और दो गलत हैं। इनकी सही निशानदेही कीजिए। ए, बूतिका में शायरी के मकसद और इसकी माहियत से बहस की गई है। ऑप्शन बी है, अरस्तु ने बूतिका में किसी भी बुनियादी इस्तिलाह से बहस नहीं की है। और ऑप्शन सी है, T.S. एलियट शायरी को फ़लसफ़ा और मज़हब का बदल समझता है। ऑप्शन डी है, मकालात अफलातून वो असीम है तसनीफ़ है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म लेती है। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा ऑप्शन डी भी दुरुस्त है। इस एतबार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 53। झेल में दो जुमरे दिए गए हैं, इसमें सही जुमरों की निशानदेही हमें करनी है। ए, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब फैज़ की नज़्म है। बी, हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये मखदूम मोइन उद्दीन की नज़्म है। सी, मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। और डी है, ताजमहल साहिर लुधियानवी की नज़्म है। इसमें ऑप्शन सी जो है, मदरसा अलीगढ़, ये अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्म है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा ऑप्शन डी, ताजमहल साहिर लुधियानवी की नज़्म, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस एतबार से सवाल नंबर 53 का सही जवाब होगा वो होगा 3 नंबर पर सी और डी। साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए, तोहबतुन नसू एक इस्लाही नाविल है। इसके बाद ऑप्शन बी में है, तोहबतुन नसू का मरकज़ी किरदार नौशा है। 3, मिर्ज़ा मोहम्मद रसवा उमराव जान अदा की कहानी को लखनवी तहज़ीब के पस मंज़र में सजाते हैं। और नंबर डी, आज़ाद ख़ान उमराव जान अदा को अगवा करने और इसे बाज़ार हुस्न में फ़रोख्त करने का ज़िम्मेदार था। देखिए ऑप्शन ए, तौबतुन नसूह एक इस्लाही नाविल है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नसीर अहमद हैं। और इसके अलावा ऑप्शन सी जो है, मिर्ज़ा मोहम्मद रसवा उमराव जान अदा की कहानी को लखनवी तहज़ीब के
پس منظر میں سجاتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اس اعتبار سے یہ اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2، اے اور سی اس کے دونوں درست جواب ہوں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہم نے دیکھا وہ ہے آپشن نمبر 2، اے اور سی۔ چلیے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 55، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ہے اخبار زمیندار کے مدیر ظفر علی خان تھے۔ آپشن بی ہے مولانا محمد علی جوہر نے اردو اخبار ہمدرد جاری کیا۔ نمبر سی ہے مولانا ابوالکلام آزاد اخبار مخزن کے مدیر تھے۔ اور آپشن ڈی ہے عبد المجید سالک پیسہ اخبار کے مدیر تھے۔ اس میں آپشن اے اور آپشن بی، آپشن اے جو ہے اخبار زمیندار کے مدیر ظفر علی خان تھے، بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ آپشن بی مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد نام کا ایک اخبار جاری کیا تھا۔ یہ دونوں جواب اس کے جو زمرے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اس اعتبار سے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 1، اے اور بی۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 56، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط ہیں، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ اے غالب بحیثیت محقق نصیر الدین ہاشمی کا اہم تحقیقی کارنامہ ہے۔ بی اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ رشید حسن خان نے گلزار نسیم کو نئے اصولوں کے تحت ترتیب دیا ہے۔ اور ڈی پر ہے تذکرہ ماہ و سال امتیاز علی خان عرشی کی تصنیف ہے۔ تو اس میں آپشن بی جو ہے اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ گیان چند جین کی تصنیف ہے، بالکل درست ہے، اور یہ 1956 میں انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اس کے علاوہ آپشن سی جو ہے رشید حسن خان، انہوں نے بہت سارے کتابوں کے بہت ساری داستانوں کے کو ترتیب دیا ہے انہوں نے۔ اس اعتبار سے یہ سوال بھی بالکل جو ہے آپشن صحیح ہے۔ اس اعتبار سے یہی اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، بی اور سی۔ بی اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جین کی تصنیف ہے اور گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے ترتیب دیا ہے، بالکل صحیح ہوگا۔ تو ساتھیوں آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 57، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہے اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ اے نصرتی کی مثنوی علی نامہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ بی نصرتی کی مثنوی علی نامہ تاریخی رسمیہ ہے۔ سی ہے نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اور ڈی ہے نصرتی نے مثنوی گلشن عشق میں اپنے خاندانی حالات کا بیان کیا ہے۔ تو نصرتی جو ایک بہت بڑا دکنی شاعر گزرا ہے، تو اس سوال کے اعتبار سے آپشن نمبر بی جو ہے کہ نصرتی کی مثنوی علی نامہ ایک تاریخی رسمیہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ آپشن سی جو ہے وہ بھی بالکل درست ہے کہ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کا ملک الشعراء تھا۔ تو اس اعتبار سے اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر بی، 2، بی اور سی۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 58، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ اے بوستان خیال کا داستان گو میر تقی خیال احمد آباد کا رہنے والا تھا۔ بی بوستان خیال محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں قلم بند کی گئی۔ آپشن سی ہے بوستان خیال کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ محمد احمد دہلوی نے کیا۔ اور آپشن ڈی ہے اردو میں بوستان خیال 19 ضخیم جلد پر مشتمل ہے۔ اس میں آپشن سی بوستان خیال کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ محمد علی دہلوی نے کیا، بالکل غلط ہے۔ اور آپشن ڈی بوستان خیال 19 ضخیم جلدوں میں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے اس کے آپشن اے اور آپشن بی بالکل درست ہیں، یعنی کہ بوستان خیال کا جو داستان گو ہے جن کا نام میر تقی خیال ہے وہ احمد آباد کے رہنے والے تھے، گجرات کے رہنے والے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کتاب ہے بوستان خیال، یہ انہوں نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں تصنیف کی تھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، اے اور بی۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 59، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط،
सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ए, शिकस्त कृष्ण चंद्र का शाहकार अफसाना है। बी, अफसाना कालोभंगी में कृष्ण चंद्र ने एक गिरे पड़े, रूखे फीके और बेमज़ा किरदार की कहानी पेश की है। सी, अफसाना कालोभंगी में कृष्ण चंद्र ने पंजाब और कश्मीर की ज़िंदगी पेश की है। और डी है, अफसाना दो फलांग लंबी सड़क में सड़क खुद एक किरदार है। इसमें जो है ऑप्शन बी अफसाना कालोभंगी ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अंदर कृष्ण चंद्र ने एक ऐसे किरदार को मौजू बनाया है, एक ऐसे किरदार को मरकज़ी हैसियत इसके अंदर उन्होंने हासिल इसे दी अता की है जिसकी समाज के अंदर आमतौर से कोई हैसियत नहीं होती थी। और ऑप्शन डी जो है कि ये दो फलांग लंबी सड़क, इसके अंदर सड़क एक तरीके से ख़ुद कलामी कर रही है और उसके अंदर वो जो है एक किरदार है। तो इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी और डी दोनों दुरुस्त होंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ए है मीर तकी मीर, बी वली दखनी, सी मिर्ज़ा गालिब और डी है कुली कुतुब शाह। इसमें मीर तकी मीर जिनकी पैदाइश 1723 ईस्वी में और इंतकाल 1810 में होता है। वली दखनी इनकी पैदाइश 1667 ईस्वी में होती है और मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में और वफ़ात 1869 ईस्वी में होती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनकी पैदाइश 1565 ईस्वी में होती है। इस एतबार से सबसे पहले कुली कुतुब शाह, उसके बाद वली दखनी, उसके बाद मीर तकी मीर और उसके बाद जो है वो मिर्ज़ा गालिब हमारे इसमें आते हैं। तो इस एतबार से इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, डी, बी, ए और सी, यानी कुली कुतुब शाह, वली दखनी, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब। साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61। तारीख़ी वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए इंतज़ार हुसैन, इनकी पैदाइश 1923 ईस्वी में और इंतकाल 2016 में होता है। कुरतुल हैदर जिनकी पैदाइश 1927 ईस्वी में और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। सादत हसन मंटू इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी और इंतकाल 1955 ईस्वी में होता है। काजी अब्दुल सत्तार इनकी पैदाइश 1933 ईस्वी और इंतकाल 2018 ईस्वी में होता है। तो इस एतबार से सबसे पहले जो इंतकाल हुआ है वो हुआ है सादत हसन मंटू का, यानी कि 1955 ईस्वी में। इसके बाद कुरतुल हैदर इनकी वफ़ात हुई 2007 ईस्वी में और इनके बाद जो है वो है आपका इंतज़ार हुसैन, इनकी वफ़ात 2016 ईस्वी में हुई और आखिर में जो है वह है काजी अब्दुल सत्तार जिनकी वफ़ात 2018 ईस्वी में हुई। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सी, बी, ए, डी। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए इस्मत चुगताई, इनकी पैदाइश 21 अगस्त 1915 को हुई। इसके बाद ऑप्शन बी कृष्ण चंद्र, इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1914 ईस्वी को हुई। इसके बाद सुरेंद्र प्रकाश, इनकी पैदाइश 26 मई 1930 ईस्वी में होती है और आखिर में है जिलानी बानो, इनकी पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को होती है। इस एतबार से हमने देखा कि सबसे पहले जो पैदाइश है वह है कृष्ण चंद्र, उनके बाद है इस्मत चुगताई और उसके बाद है सुरेंद्र प्रकाश और सबसे आखिर में है जिलानी बानो। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी, ए, सी, डी। साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63। तारीख़ी इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये जो मसनवी है गुलज़ार नसीम, उसके बाद बी खुतूब मुश्तरी, इसके बाद सी ज़हर इश्क और फिर है आखिर में डी सहरुल बयान। गुलज़ार नसीम जो पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है और ये 1844 ईस्वी में शाया हुई। कुतुब मुश्तरी मुल्ला असदुल्ला खां वजी की मायाना तसनीफ़ है, 1609 में इन्होंने ये तसनीफ़ की थी। इसका ज़हर इश्क ये 1860 ईस्वी में शाया हुई और जो आखिर में सहरुल बयान जो मीर हसन की मायानास तसनीफ़ है ये 1784 ईस्वी में और 1805 में शाया हुई।
تو اس اعتبار سے اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 4 یعنی کہ بی ڈی اے اور سی۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال نمبر 64۔ تاریخی اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے بال جبریل، آپشن بی ارمغان حجاز، آپشن سی ضرب کلیم اور آپشن ڈی ہے بانگ درا۔ آپشن اے بال جبریل 1935 میں شائع ہوا، آپشن بی ارمغان حجاز یہ 1938 عیسوی میں شائع ہوتا ہے، آپشن سی ضرب کلیم 1936 عیسوی میں اور بانگ درا 1924 عیسوی میں یہ شائع ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی صحیح ترتیب جو ہوگی وہ ہوگی آپشن ڈی بانگ درا، اس کے بعد بال جبریل، اس کے بعد ضرب کلیم اور سب سے آخر میں ہوگا ارمغان حجاز۔ اس اعتبار سے اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے ڈی اے سی بی۔ ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 65۔ تاریخی اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں فیض احمد فیض کے جو شعری مجموعے ہے ان کی ترتیب معلوم کی گئی۔ زندہ نامہ 1956 میں شائع ہوتا ہے، دست صبا 1952 عیسوی میں شائع ہوتا ہے، نقش فریادی 1941 عیسوی میں یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور اس کے بعد دست تہسنگ یہ بھی 1956 عیسوی میں ہی شائع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس کی جو صحیح ترتیب بنے گی وہ بنے گی نقش فریادی یعنی آپشن سی سب سے پہلے، اس کے بعد زندہ نامہ معاف کیجیے گا، اس کے بعد دست صبا 1952 عیسوی کا، اس کے بعد آپشن اے زندہ نامہ 1956 عیسوی اور آخر میں دست تہسنگ یہ بھی 1956 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس اعتبار سے اس کا صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2 سی بی اے ڈی۔ چلیے تو ساتھیوں امید ہے یہ جو ہم نے اس کے کچھ سوال آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں یہ آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، اور اس سے آپ کو اپنا جو پرچہ آپ نے حل کیا ہے اس میں بھی آپ کو اپنا اسکور کرنے میں کافی خاصی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے آگے کے سوالات جلد ہی ایک نئی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سے اللہ حافظ۔